पोर्टल आते हैं, जाते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। कुछ लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं और फिर इस लाइफ को वो जीते हैं, ट्रिगर के फॉर्म में जीते हैं, किसी तरीके से जीते हैं। बट मैं यहाँ आज आप लोगों को ये शेयर करने वाली हूँ कि आखिर 3D में यूनियन क्यों नहीं हो पाता, क्या कारण है। देखिए 3D में यूनियन के हज़ारों कारण हैं, एक कारण नहीं हज़ारों कारण हैं, ठीक है। उसमें से मैं बताती हूँ जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। देखिए तो पहला तो कारण ये है कि फेमिनाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी बिल्कुल अपोजिट होती है और यहाँ पर फेमिनाइन इंतज़ार करती हैं कि मस्कुलाइन एक्शन लें और मस्कुलाइन ईगो में रह जाते हैं, ठीक है। अब ईगो का उनका कारण क्या है। देखिए ईगो का उनका कारण है कि वो बिल्कुल डार्क एनर्जी में है और डार्क एनर्जी के कब्जे में है, ठीक है। अब फेमिनाइन का क्या है कि फेमिनाइन चाहती हैं कि वो एक्शन लें और सब कुछ ठीक करें उनकी लाइफ में। चाहती तो हैं 5D लेवल पर, उनको पसंद तो करती हैं, लेकिन 3D लेवल पर चूँकि मस्कुलाइन एक्शन नहीं ले पाते हैं। और मस्कुलाइन के एक्शन नहीं लेने का दूसरा कारण भी है उनका फियर, ठीक है। एक तो वो डार्क एनर्जी के चंगुल में होते हैं, डार्क एनर्जी उन पर कब्जा जमाए बैठती हैं। दूसरा है उनका फियर, उनको ऐसा लगता है कि फेमिनाइन जो है ना उनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ऐसे में मस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा अपमान कर दे और कहीं मुझे एक्सेप्ट ना करे। तो ये चीज़ें उनको मतलब फियर के रूप में उनके पास रहती हैं। और तीसरा कारण है कि मस्कुलाइन जो हैं वो ज़्यादातर अपने परिवार से बंधे होते हैं और कार्मिक लोगों के चंगुल में होते हैं। तो ऐसे में उनको हमेशा ये डर रहता है कि अगर फेमिनाइन उनकी लाइफ में आ गई तो फिर उनके कार्मिक जो भी लोग हैं उनका क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ चलना पसंद करते हैं, फेमिनाइन की तरह इमोशनल नहीं होते हैं कि चलो घर बार छोड़ के भाग चलते हैं, कहीं हम लोग कहीं भी रह लेंगे, किसी भी तरीके से हम लोग जी लेंगे, इस तरीके के मस्कुलाइन नहीं होते हैं। वो बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को 3D में कि चीज़ें कितनी मुश्किल हैं और सबको लेके चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका फिर क्या होगा। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वो जिम्मेवारियों से भागना नहीं चाहते, ठीक है। जबकि फेमिनाइन जो है वो अपनी जिम्मेवारियों से भागती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फेमिनाइन बहुत सारे इल्यूज़न में रहती हैं। फिर मस्कुलाइन के पास अगर पैसा है तो जितने भी कार्मिक हैं वो भी नहीं चाहते कि फेमिनाइन जो है उनकी लाइफ में मतलब मस्कुलाइन की लाइफ में फेमिनाइन आए, क्योंकि फेमिनाइन के आने से उन लोगों पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ब्लैक मैजिक भी किया जाता है मस्कुलाइन के ऊपर, ताकि कई बार उनके फैमिली वाले ऐसा सोचते हैं कि वो शादी ही ना करे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि फेमिनाइन से उनका मैरिज ना हो, बल्कि किसी ऐसे कार्मिक से हो जाए ताकि उन पर से उनका हुकूमत चलता रहे और वो राज करते रहे और उनका फ़ायदा उठाते रहे और उनके मनी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मस्कुलाइन को नहीं पता होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो डार्क एनर्जीज के चंगुल में होते हैं और उन पर उनका बहुत ज़ोर का सिकंजा होता है। जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे मस्कुलाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मस्कुलाइन को दोष देना तो अलग सी बातें हो गई, क्योंकि वो उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अभी बहुत ज़्यादा गहरे नींद में है। अच्छा, फेमिनाइन की नींद जग जाती है, पहले टूट जाती है, तो उनको पता चल जाता है कि ये उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है। देखिए अगर आप एनर्जी की बात किया जाए तो देखिए फेमिनाइन जो है वो पुल करती हैं मस्कुलाइन एनर्जी को, और मस्कुलाइन एनर्जी है वो भी पुल करते हैं फेमिनाइन एनर्जी को। तो एनर्जी वाइज देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। अट्रैक्शन तो दोनों की तरफ से होता है,
ठीक है। लेकिन कुछ डर, कुछ सोसाइटी के प्रेशर, फिर अलग जाती हैं तो अलग जाती हैं तो उसका भी एक इशू आ जाता है निकल के कि घर वाले बहाना बनाते हैं कि नहीं, इस जाति में तो मैं शादी नहीं करूँगी, जो भी हो, तो हमारे में ये नहीं चलता, हमारे में वो नहीं चलता, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद धर्म हो गया तो और बड़ा इशू हो गया, देश हो गया तो भी अलग इशू हो गया, भाषा हो गया तो वो भी अलग इशू हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि 3D में यूनियन में रुकावटें हैं, ठीक है। और चूँकि फेमनाइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, उनको उतने पावर्स सोसाइटी की तरफ से नहीं मिलते। हालांकि वो 5D में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनको पता है कि चीज़ें क्या हैं, एक्चुअल चीज़ें क्या है और क्या करना, उनको सब कुछ क्लियर कट पता होता है। बट 3D में उनको बहुत ज़्यादा दबा करके रखा जाता है, उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उनके फैमिली की तरफ से भी दिया जाता है उनको प्रेशर। तो ऐसे में 3D यूनियन हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब फेमनाइन इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखिए, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है, जैसे कि फेमनाइन अगर ये सोच ले कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से मस्कुलाइन के साथ ही रहना है, एडजस्ट करना है, और वो अपने नखरे भी छोड़े, क्योंकि बहुत सारे फेमनाइन का इल्यूजन होता है कि मैं तो अपने घर में ऐसे रहती हूँ, मेरे तो इतने खर्चे हैं, रोज़ के मेरे इतने खर्चे हैं, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं ऐसे खाने खाती हूँ, मेरा बिस्तर ऐसा होता है, मेरा कपड़ा ऐसा होता है, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हों 3D में। तो बहुत सारे फेमनाइन का ये भी रहता है कि आज तक मैंने ऐसे खाने नहीं खाए, आज तक मैंने ये नहीं किया, मैं तो ऐसी रिच हूँ। और ज़्यादातर फेमनाइन का जो भी बैकग्राउंड जो होता है वो रिच ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि फेमनाइन भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती हैं, सोचने लग जाती। फिर फैमिली का भी प्रेशर होता है, फैमिली वाले भी कहने लग जाते हैं कि लड़के के पास कुछ नहीं है, या फिर उनके फैमिली ऐसे हैं वैसे हैं, मैं नहीं शादी कर सकता तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें आती है निकल करके। तो कोई एक कारण तो है नहीं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें फेमनाइन को ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि फेमनाइन ही जगी हुई है, बाकी सारे सोए हुए हैं, ठीक है। आपके घर वाले आपको पागल बोल सकते हैं, उनके घर वाले नहीं चाहते हैं कि शादी हो, सोसाइटी का अलग प्रेशर है, तो सब तरफ से आपको प्रॉब्लम का सामना पड़ेगा। अगर फेमनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही और बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रही, आप 3D में सोचिए कि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो आप मान के चलिए कि थोड़ी पावरफुल वो हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना फेमनाइन की लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावट है। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि 3D में उनका यूनियन हो जाए, क्योंकि मस्कुलाइन तो चाहते हैं, अंदर अंदर वो चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि एक तो वो सोए हुए हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, दूसरे उनके घर वाले उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखते हैं, और उनका कहा जाए तो कई बार ब्लैक मैजिक भी उन पर करते हैं। तो एक नहीं हज़ारों कारण होते हैं, और ज़्यादातर फेमनाइन के तरफ से भी कभी कभी होता है और कभी कभी मस्कुलाइन की तरफ से भी होता है। तो देखिए यहाँ दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि फेमनाइन को ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि फेमनाइन जो है ना वो पहले अवेकन हो जाती हैं, और उनको इंट्यूशन उनका बताने लग जाता है कि हाँ ये आपका काउंटर पार्ट है, या एनर्जी उनको उधर ही खींचने लग जाती है। और जब फेमनाइन ऐसा करती है कि कोई एक्शन नहीं ले पाती और सोचती है कि चलो ठीक है, घर वालों को क्यों नाराज़ किया जाए, घर वाले नहीं चाहते हैं तो मैं कहीं और शादी कर लूँगी, ठीक है। तो जब वो कहीं और शादी करने को रेडी हो जाती है और छोड़ती है कि नहीं ठीक है, ये वैसे भी ये मुझे कोई भाव तो दे नहीं रहा है और ना ही पूछ रहा है, तो ये चीज़ें जब फेमनाइन ऐसा कर लेती है ना, तो फिर वो किसी कार्मिक के साथ अगर वो चली जाती हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें उनका पीछे छोड़ देती हैं ना, वो बाद में फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वो उनके साथ खुश नहीं है, क्योंकि 5D लेवल पर वो अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनाइट हो चुकी है, ठीक है।
और वो अब 3D में किसी और के साथ वो यूनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ हाई होती है। तो ऐसे में फेमिनाइन क्या करती हैं कि अपनी सारी जो ऊर्जा है वो मस्कुलाइन को दे देती है। और मस्कुलाइन तो एनर्जी को लेकर खुशी होते हैं, एनर्जी से उनको अच्छा ही लगता है। बट चूँकि बाकी लोगों का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है 3D में, उनके जो भी हैं रिलेटिव, माता पिता, भाई बंधु जो भी हैं, इस वजह से वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते और ऐसा देखने में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो ईगो से ऑपरेट ही करते हैं। तो ये बातें तो उनको भी नहीं पता होती है शुरू में, लेकिन फिर बाद में वो अपने ऊपर वर्क करते हैं और उनको भी ये बातें समझ नहीं आती कि मैं अपनी काउंटर पार्ट यानी कि डीएफ की तरफ मैं क्यों खींचा चला जा रहा हूँ, जबकि मैं खुद भी एक्शन नहीं ले रहा हूँ या घर वाले भी इसके अगेंस्ट हैं, है ना। तो जब ये चीज़ें सेपरेशन आ जाता है, दोनों अलग अलग काउंटर पार्ट के साथ चले जाते हैं, मान लीजिए कि डीएफ की शादी कहीं और हो जाती है, डीएम की शादी कहीं और हो जाती है, दोनों तो कार्मिक के साथ ही जाएंगे, कहीं किसी को फिर तो वो मिलने से रहे, क्योंकि फिर से कोई डीएम किसी को दोबारा थोड़ी ना मिलते हैं, एक ही बार ऐसा होता है। तो फिर दोनों कार्मिक के साथ चले जाते हैं। ऐसे में डीएम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं फेमिनाइन को। उनको पता होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, उनको पता नहीं होता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है कि वो डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर फेमिनाइन जो है वो अपने कार्मिक के साथ कभी खुश नहीं रहती, कभी भी खुश नहीं रहती। वो कहा जाए तो रात दिन एक कहते हैं ना कि हर दिन की मौत, वो हर दिन की मौत की तरह से ज़िंदगी को जीती है और वो बहुत पछताती है। तो सोचती है कि कभी वो अपने काउंटर पार्ट को दोष देती है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक वो पर्सन था। और कभी वो सोचती है कि इसमें कुछ किया जा सकता था, मैं भी कुछ कर सकती थी। तो इन चीज़ों में उलझ के उनकी एनर्जी रह जाती है और फिर जब वो अपने ऊपर काम करती है और समझ जाती है कि अब तो कुछ किया नहीं जा सकता इसका, अब ईश्वर पर भी छोड़ा जा सकता है, और फिर वो अपने सोल के साथ कभी खुश तो कार्मिक साथ नहीं रहती। डीएम उनको कभी कमिटमेंट नहीं देते क्योंकि अलग कार्मिक के साथ वो चले गए। तो ऐसे में फिर डीएफ क्या करती है कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होती है, अपने ऊपर वर्क करती है, फिर डिवाइन से जाके कनेक्ट होती है। उसके बाद उनको उनके जो काउंटर पार्ट है ना, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब उनको पता लगता है कि डीएफ कौन है। ठीक है, तब उनको पता चलता है कि डीएफ कौन है। ठीक है, उसके और डीएफ भी जब जगती है तब उनको पता लगता है कि डीएम कौन है। उससे पहले वो उनको ब्लेम करती रहती है। तो इस तरीके से एक सेपरेशन वाली ज़िंदगी हो जाती है फेमिनाइन का, और वो ताउम्र इंतज़ार करती रहती है। ऐसा सोचती है कि कभी कुछ चमत्कार हो जाए डिवाइन की तरफ से, कभी कुछ हो जाए तो वो अपने डीएम से मिल पाए। और डीएम भी ऐसा सोचते हैं कि काश कि फेमिनाइन कुछ एक्शन ले, कुछ करे, तो ये चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस तरीके की लाइफ हो जाती है फेमिनाइन की। और देखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों का फिर से रीयूनियन नहीं हो सकता। हो सकता है अगर फेमिनाइन अपने सोल पर्पस को जान जाए और अपने जो मिशन है उसको वो पहचान जाए और उस पर बहुत तेज़ी से काम करे, तो डिवाइन की तरफ से ऐसा हो सकता है कि सब कुछ चीज़ें ठीक कर दी जाए, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है और डिवाइन को सब कुछ पता है कि आगे करना क्या है, कहाँ बदलना है, कहाँ ठीक करना है चीज़ें, तो सब कुछ फिर ठीक कर दिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि फेमिनाइन को समझ में आ जाती हैं कि हाँ, इन्हीं चीज़ों पर मुझे काम करने की ज़रूरत थी। पहले अगर मैं बहुत पहले ही इन चीज़ों पर वर्क कर लेती तो ये सेपरेशन नहीं होता और डिवाइन जर्नी तो मैं अपने काउंटर पार्ट के साथ भी मिल के कर सकती थी। तो हाँ, ये सच है, क्योंकि यूनियन के बाद भी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है पर भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और जो लोग
डिवाइन जर्नी में है और मेल हैं। अब मैं मेल की बात थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि इस जर्नी में मैं देखती हूँ कि जो मेल पर्सन होते हैं और वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, उनको मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं अपनी फेमिनाइन को। किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, अपने उसके साथ वो कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, वो कैरेक्टरलेस है वगैरह वगैरह भी वो बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वो तो अनअवेकन है। ठीक, वो तो अनअवेकन है और सब कुछ एनर्जी है। आपको वो एक फीमेल के रूप में वो दिखाई ज़रूर दे रही है, बट वो मेल एनर्जी है और अनअवेकन है, ऊपर से ईगो से भरी हुई है। तो वो आपको कैसे समझ सकती है? बिल्कुल नहीं समझ सकती। आप अवेकन हो चुके हो, आपको पता है कि वो आपकी डीएफ है, तो सारे एफर्ट तो आपको लेने पड़ेंगे, सारे कोशिशें आपको करनी पड़ेगी, बट आप नहीं करते हो। आप क्या करते हो? उनको ब्लेम करने पे लगे रहते हो। ऐसे में यूनियन कैसे होगा? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब जो आपकी फीमेल काउंटर पार्ट है और डीएम की एनर्जी में जो है, वो देखती है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, तो वो रन कर जाती है आपसे। जैसी है वैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करने को रेडी जब होते हो, तभी डीएम आपके साथ यूनाइट होते हैं। देखिए दोनों के साथ यही बात है। फिर कुछ डीएफ भी ऐसी हैं कि ऐसा कहती हैं कि मेरे डीएम तो काले हैं, मेरे डीएम तो मोटे हैं, मेरे डीएम तो मेरे से उम्र में इतने बड़े हैं, ऐसे वगैरह वगैरह। तो आप जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये यूनियन तो होने से रहा। क्योंकि दो एनर्जी अलग अलग एनर्जी है और डिफरेंसेस आसमान ज़मीन की तरह से है। ठीक है, थोड़े से डिफरेंसेस नहीं हैं और उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना मतलब कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो डीएफ आप बहुत सारे लोग जो हैं कि जो कि मेल डीएम हैं और फेमिनाइन बॉडी में है, और वो मान ले कि 4 लड़कों के साथ वो घूमती फिरती है, क्योंकि मेल का कैरेक्टर वो ली हुई होती है, तो वैसे ही होती है, क्योंकि वो मेल के कैरेक्टर में है। उनके अंदर जो एनर्जी रोटेट हो रही है, मेल की एनर्जी रोटेट हो रही है। ठीक है, तो अपने एनर्जी के अनुसार ही वो वर्क कर रही है। ठीक, तो अब जो फीमेल एनर्जी में जो भी है मेल, वो उनको एक्सेप्ट करने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि हाय मैं कैसे उसे एक्सेप्ट करूँ, वो तो कैरेक्टरलेस है, ऐसे वैसे। तो इन चीज़ों की वजह से कभी भी यूनियन पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि डीएम जो हैं सो बहुत ज़्यादा एजेड होते हैं और उम्र का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो फेमिनाइन या उसके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी फेमिनाइन एक्सेप्ट नहीं करती, कभी उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बात तो हो नहीं सकती यहाँ कि यूनियन क्यों नहीं हुआ। और ये तो अपने आप से आप पूछो कि आप उनको क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो एनर्जी है, सोसाइटी की भी है, सोसाइटी का प्रेशर भी है। लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदारों में ऐसा कभी नहीं हुआ, रिश्तेदार थू थू करेंगे वगैरह वगैरह, सोसाइटी के लोग को अब जवाब देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे में यूनियन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डीएम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और ये जर्नी की शुरुआत होती है। आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा होता है। आप साथ साथ रहते हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी पूरा करते हो, और कभी भी दोनों मान लीजिए सेपरेशन हो भी गया तो ये सेपरेशन जो बहुत लंबा नहीं होता, बहुत लंबा नहीं होता, क्योंकि दोनों एनर्जी एक दूसरे को खींचती है, दोनों एक दूसरे को फिर मना लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि यूनियन के बाद जो भी सेपरेशन दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ऐसा नहीं होता है। मस्कुलाइन जो हैं वो अपने फेमिनाइन से एक बार मिल लेते हैं तो वो कभी भी उनसे अलग नहीं रह पाते। यही ट्रूथ है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर नहीं हो तो फिर उसकी अलग बात है कि अपने आप को आप झूठ मूठ के समझ रहे हो कि आप फेमिनाइन हो। अगर आप हो तो आप मान के चलो कि आपके डीएम आपके बगैर नहीं रह पाते हैं, वो आपको मना लेते हैं, या सेपरेशन होता है तो उसी आग में वो भी जलते हैं जिस आग में आप जलते हो। तो दोनों तरफ बराबर की आग होती है और दोनों तरफ बराबर की तड़प होती है दोनों में। ठीक है, बस अंतर इतना ही होता है कि फेमिनाइन अवेकन होती हैं और उनको
बहुत सारी चीज़ों का पता होता है और मस्कुलाइन बिल्कुल अनअवेकन होते हैं। लेकिन जब फेमिनाइन फुल्ली अवेकन हो जाती है ना, फुल्ली अवेकन करने का मतलब फेमिनाइन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट जब हो जाती है, उसके बाद ही डीएम की अवेकनिंग होती है। और जब उनकी अवेकनिंग होती है तो खुलेआम आपको स्वीकार करते हैं और सबसे लड़ झगड़ जाते हैं और सबको किनारे कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में होती हैं, जब फेमिनाइन इस जर्नी को समझती है, खुद को समझती है, अपने डीएम को समझती है और डिवाइन पे ट्रस्ट करती है। ठीक है, तो पूरी तरीके से समर्पण वाली एनर्जी है इसमें डीएफ की। और वो अपने काउंटर पार्ट को भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगी, जब अपने कार्मिक को भी जब पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगी और डिवाइन पे भी ट्रस्ट करेगी। तो सब कुछ कैलकुलेशन मिला करके जब फेमिनाइन चलेगी अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, तभी इस जर्नी में वो जीत पाएगी और इस जर्नी को वो कहा जाए तो जस्टिस दे पाएगी इस जर्नी को। ठीक है, तो पूरी तरीके से यूनियन का यही राज था कि डीएम को पूरी तरह एक्सेप्ट